आज हम थोड़ा सा लंबा सेशन ले रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन के साथ में। और नेक्स्ट जो वॉइस है वो है दीपक जित्सु सर फ्रॉम शिमला, हिमाचल प्रदेश। जी वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर एज यूजुअल सेशन अल्टीमेट था एंड आज जो टॉपिक्स रहा वो भी काफी क्लोज और मेरे ख्याल में हर कोई ही इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता होगा। तो मैंने बेसिकली सर जब ट्यांस मुझे इंट्रोड्यूस की गई या प्रेजेंट की गई तो प्योरली हेल्थ का इश्यूज था मेरा, काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज थे मेरे। जैसे आप तो खैर जानते ही, योगराज जी भी जानते हैं, मेरी बैक इशू बहुत सीवियर कंडीशन में थी। तो उस कंडीशन पे मैं कुछ वे आउट ढूंढ रहा था, क्योंकि मेडिकली हैंड्स अप कर दिए थे और इवन मैं कनखल तक गया था। वहां पे भी मैंने शिविर वालों ने, उन्होंने भी मुझे, योग वालों ने भी मना कर दिया था कि वो एग्रीगेट बहुत हो चुका था मेरा बैकबोन का जो इशू था। तो मैं कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ रहा था। तो थोड़ा सा एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का नॉलेज था, बट थोड़ा डर लगता था एक्यूपंचर से, बिकॉज आपको पता है जैसे वो नीडल्स की प्रिकिंग की वजह से तो एक एप्रीहेंशन थी कि यार प्रिक कौन करेगा, पेन बहुत होता है। तो दैट इज द टाइम व्हेन ट्यांस, मेरे हमारे एक अजीज हैं, हमारे फ्रेंड थे जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, पर आज वो अब किसी कारणवश हमें मतलब ट्यांस में नहीं है, पर हमें यहाँ जोड़ के चले गए। तो एनीवे उनका मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मेरे को ट्यांस से इंट्रोड्यूस किया था। बाकी सर थैंक्स तो मैं सिर्फ ट्यांस में रहने को और काम करने के लिए आपको ही दूंगा और योगराज जी को दूंगा, क्योंकि मेरी जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट लव और फर्स्ट मीटिंग जो थी, शायद आपको भी याद होगा, हम जश्न में बैठे थे शिमला में। जी जी। कॉर्नर कॉर्नर का टेबल था सर, शायद आपको यस याद यस, होगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। द फ्यू वर्ड्स जो हमारे वहाँ एक्सचेंज हुए, जितने भी हुए, तो उसके बाद मैंने आई रिमेम्बर आई इंस्टेंटली पिक्ड अप ट्रेजर लिया था मैंने उस टाइम। जी तो वो ट्रेजर की बदौलत आज मैं हूँ सर, व्हाटएवर, मतलब उस टाइम मैंने यूज किया होगा हार्डली फॉर 3 to 4 months आई थिंक। तो वो दिन है और आज का दिन है, मेरी बैक इश्यूज ऑलमोस्ट 90% उसी टाइम क्योर हो गई थी। थोड़ी बहुत थी, अब मेरे पास बीसीएम भी है, हाइड्रोकप भी है, और अपना क्या बोलते हैं हेल्थ एपरेटस भी है, और सप्लीमेंट्स तो मैं तकरीबन सारे ही यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था एक मीटिंग में, अपना स्पिरुलिना वाज वन ऑफ माय फर्स्ट सप्लीमेंट्स जो मैंने यूज किया था और रिजल्ट्स पाए थे। तो आज की डेट में जैसे आप सबको ही पता है, हमारा स्टार कॉर्डिसेप्स माइसिलियम है जो इसको भी मैं यूज कर रहा हूँ। और बाकी हेल्थ इश्यूज था जिससे ज्वाइन किया सर। बाकी जैसे अभी कुछ डिस्कशन हो रही थी रिगार्डिंग मीटिंग, तो मैं यही कहूंगा सर, आई थिंक जूम मीटिंग कितनी चले, कब तक चले, तो वो तो खैर आए मेरे लिखे तो पूरी रात भी चले सर, आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि इतना वेरी कुछ गुड। मिलता है सर, जी बहुत बहुत मिलता है सर। फ्रैंकली मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट कि आप बैठे हो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो इट्स अ डिफरेंट इशू, बट बिकॉज जी आई डोंट नो, जैसे अभी मैम ने अभी 2 मिनट पहले अभी बात रहता ही है, एक्सपीरियंस रहता है एक, हर हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, क्यों आया, कैसे कर रहा है, टीम वर्क है। आपको पता है सर, मतलब हम जैसे आप मेरे, आई स्टिल रिमेम्बर वो वर्ड्स, आप जब भी मीटिंग्स होती थी, सोलन है कहीं भी है, तो आप एक चीज बोलते थे कि डटे रहना है। जो अभी भी आप हमेशा बोलते हैं कि जस्ट कीप स्टैंडिंग। तूफान आएंगे, विंड, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, पर ये है कि जो खड़ा है तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेगा। तो वही डटे रहने की मैं भी यही आई वुड से, खैर मैं आई एम नॉट नो वन टू एडवाइज, पर ये जरूर है कि आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट एवरीवन इन द चैनल जो इंटरेस्टेड है, और ध्यान से बेटर आई थिंक सर देयर इज नथिंग बेटर। अगर मुझसे कोई पूछे तो आई थिंक आई नो nth नंबर ऑफ कंपनीज अराउंड द ग्लोब जो बिजनेस कर रही हैं, देयर इज नो नथिंग बेटर। बिकॉज मैं डांस कर रहा हूँ, दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज बिकॉज देयर इज नथिंग बेटर देन डांस, एटलीस्ट मुझे नहीं मिला है। रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी को टेस्टिमनीज देने की, हमें जरूरत नहीं पड़ती, कंपनी की R&Ds इतनी हो चुकी है कि हमें जरूरत नहीं है R&Ds करने की। तो हर प्रोडक्ट में दम है, जान है, गारंटी है, रिजल्ट्स हैं, जो बंदे को चाहिए वो सब कुछ है।
खैर मनी वाइज जैसे आपको पता है सर, मनी वाइज में थोड़ा सा वीक हूँ कैलकुलेशंस में, बट आई थिंक जो पे आउट्स हैं वो भी आई नो दे आर द बेस्ट। एंड हाँ, वो डेफिनेटली आप कितना, वो कहते हैं ना, कितना मीठा उतना ही होगा जितना आप उसमें गुड़ डालोगे। तो ऑब्वियसली द हार्ड वर्क यू गिव इन, द बेटर पे आउट्स दे कम आउट। तो इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल लाइफ का, जैसे है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबके साथ आते हैं। तो यू हैव टू फाइट द चैलेंजेस। मेरे साथ भी आए लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बहुत सारी फैमिली इश्यूज आए, थोड़ा सेटबैक्स लगा, लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स, लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड सर्कल अराउंड। और ये है कि यस, जैसे आपने ऑलवेज एडवाइस किया कि स्टैंड देयर, डटे रहो, लगे रहो। तो ऑलवेज देयर सर, आपके गोल्डन वर्ड्स के साथ डटे रहेंगे, लगे रहेंगे। बट नाउ आई एम कमिंग बैक ऑन ट्रैक और फ्री है, और अब हम सचमुच में वेरी सून ब्रॉन्ज करना है सर। मैं 8 का भी नहीं बोलूंगा, टारगेट ब्रॉन्ज का है, तो उसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ विद ऑल योर हेल्प। एंड योगराज जी इज एज यूजुअल ऑलवेज ओमनी प्रेजेंट है सर, वो तो हमारे लिए, उनके बगैर डांस हमें भी सोचना मुश्किल होता है। तो जितना भी योगराज सर का और आपका, खैर आई थिंक वी कांट थैंक यू मोर देन एनफ सर, नेवर, एटलीस्ट माय फैमिली, मी, हम इतना आपका कभी भी थैंक्स कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते। सो ऑलवेज देयर सर, हैट्स ऑफ फॉर यू एंड योगराज जी। एंड में मैं यही कहूंगा सर, better Tians, better life, love you Tians, and love you sir, love you really so much sir. We all are diamond sir, I'll say we all are diamond. Thank you so much sir. Thank you. सुपर सर, सुपर। आपके बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड्स एंड आपकी हर चीज, हर शब्द में एक अलग से एक मैजिक होता है सर। आप जितना बोलते हैं, जब भी बोलते हैं, तो इट्स एनफ फॉर अस कि बस आप जैसे सुदृढ़ लीडर, जो कि बिल्कुल 8 स्टार के दहलीज पे खड़े हैं, जो किसी भी टाइम आप 8 स्टार अनाउंस हो सकते हैं। और बाकी ब्रॉन्ज लायन, गोल्ड लायन का, और जो आज हमने अनुराधा जी को कहा, ये 3 टारगेट, कि कौन सी गाड़ी टियांस के पैसे से लेनी है, और ब्रॉन्ज कार्ड, ब्रॉन्ज लाइन एंड गोल्ड लाइन कब बनना है, ये 3 चीजें लिख लीजिए, डेट फिक्स कर दीजिए, और फिर एक के बाद एक मिठाइयों के डब्बे सबके जो है बटेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक सर, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गो गोल्ड लाइन।